अस्सलाम माशाल्लाह बाहर ही मिल गए मैं तो। आप दोनों ट्विनिंग करके आते हो क्या हमेशा? अरे यहाँ से अभी निकल रहे हम फाइनली। दिस इज द लास्ट टाइम वी आर विजिटिंग शेरटन ग्रैंड। माशाल्लाह इनके बड़प्पन है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब को पिकअप करने खराड़ी मस्जिद और फिर उसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ और भी करना है, फिर उसके बाद कुछ और भी करना है। आज पूरा दिन बहुत कुछ करना है, नींद नहीं होगी पर करना बहुत कुछ है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तुम्हारे भाई की गाड़ी गर्म हो रही है, डीजल गाड़ी है क्या, सुबह सुबह थोड़ी सी गर्म करनी पड़ती है। एंड हरमन ये देखिए यहाँ पे काम वाम चालू है, एडिटिंग चालू है इसकी। तो चलिए अभी चलते हैं, इसको करते हैं डी पे हो गई गाड़ी और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह सुबह सारे बंदे साइकिल पे जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो भी सोसाइटी के अंदर। चलो जी, आज एक अंग्रेज अंकल को भी मिलेंगे हम, जुबैर भाई के प्रोफेसर साहब यूएस से आए हैं, कल भी मिले थे। क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है यार, टिम 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 करके बारिश हो रही है माशाल्लाह तबारकल्लाह। खराड़ी है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, खराड़ी जामा मस्जिद। वहाँ पे हमें मुफ्ती सुल्तान साहब भी मिलने वाले हैं। मुफ्ती सुल्तान साहब के साथ और भी बहुत सारे हजरात मिलेंगे। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह आज अच्छी खासी हमारी नॉलेज शेयरिंग होने वाली है इंशाअल्लाह। तो लेट्स। तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। खराड़ी मस्जिद आ चुके हैं अभी हम। चलो हरमन चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारे बारे में जिक्र कर रहा था। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बाहर ही मिल गए मैं तो। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत देर कर दी। अच्छा शेर का दूसरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मिलता हूँ ये ड्रेस पे मिलता हूँ। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सब जमात से आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सारी जमात से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। A few minutes later. So अभी हम आए हैं वड़े पाव खाने, वड़े खाने। So guys let's go। जुबैर भाई हमारे वड़ा खाएंगे आज माशाल्लाह। भाई आप बेंगलोरी सिखाओ मेरे को, आप बेंगलोरी बोल नहीं रहे। क्या बोले, आपकी भाषा सीख लें यहाँ पे आके। हमारी भाषा भूल गए हम जरा। A few moments later. बारिश जा रहे हैं हम शेरटन ग्रैंड हमारे अंग्रेज अंकल जी को पिक करने। वो अंकल जी का नाम क्या है भाई? प्रोफेसर मार्टिन कॉल। प्रोफेसर मार्टिन कॉल। लो जी एंट्री हो रही है शेरटन ग्रैंड में तीसरी बार। थैंक यू बॉस। हाथ मत जोड़ो बस हमारे सामने, अच्छा नहीं लगता हमें। ओए होए होए होए। शेरटन ग्रैंड। सो गाइस हमारे भाई सो रहे थे यहाँ पे, नींद आ गई भाई को, अभी जा रहे हैं हमें छोड़ के। मैं बोला अब्दुल्ला भाई के पास चलो ऑमलेट खाने, बट नहीं, अंकल जी को छोड़ के नहीं जाना उन्हें। गाइस आपका हमारा भाई बहुत अच्छा है, हमारे भाई के साथ रहने से सुकून है। इंशाल्लाह लेट्स मीट एट एयरपोर्ट। विल पिक यू फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। एंजॉय ब्रदर, थैंक यू। हैव फन। यू टू ब्रदर। चलो भाई मिलते हैं। 1 hour later. सो गाइस अब्दुल्ला भाई सुबह सुबह हमें ये देखिए टोस्ट खिला रहे हैं। आज हमारे साथ है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई अपने फ्रेंड को साथ में लेके आए हैं। रिजवान भाई, रिजवान टीटी, रिजवान भाई, ये हमारे हैं रिजवान भाई। मुजावर और हम लोग कॉलेज से साथ में, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ये हमारा डेली हर वीकली रूटीन
समोसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। एक दूसरे को पकाते हैं। हाँ, हफ्ते भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब पूरा डे का पूरा जो गप्पे लड़ानी है वो मैं अभी बोलना नहीं चाहता पर माशाल्लाह हम हैं अभी वोमन में, वोमेन कैफे। सो भाई लोग कैसा लग रहा है गड्डी में बैठ के? माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोनों आप दोनों ट्विनिंग करके आते हो क्या हमेशा? अरे माशाल्लाह। पर देखो मस्त बारिश हो रही है। इसका ये मजा है। अरे ये क्या लगा? मैं नहीं कर सकता यार। ना हो पाएगा, इससे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। रहने दो। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई एंजॉय। फॉरनर अंकल को छोड़ के हमारे पास आया, बहुत अच्छा लगा। अरे 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 फॉरनर अंकल। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस हम फिर से आ गए शेरेटन ग्रैंड अब्दुल्ला भाई से मिलके खाना वाना खा के। दोबारा हम आ गए हैं ज़ुबैर भाई के पास। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मेरे को ये होटल बहुत पसंद आया। चलो अभी हम दे देंगे। तो भाई इधर ही लगा दो। हेलो जी, थैंक यू। ज़ुबैर भाई। 1 hour later. यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम फाइनली। दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर विजिटिंग शेरेटन ग्रैंड। इसके बाद हम जाएंगे विमान नगर भाई से मिलने। आमिर भाई से मिलने इंशाल्लाह। आमिर भाई बहुत दिलचस्प शख्सियत हैं। आपने देखा नहीं है उनको? आपने मेरे व्लॉग में नहीं देखा उनको? देखा होगा बट आई डोंट रिकॉल। अच्छा हाँ, वैसे भी आप हमारे व्लॉग थोड़ी देखते हो। अरे नहीं भाई, नहीं देखते, ऐसे नहीं बोलते। नहीं देखते हो आप भाई? देखते व्लॉग सब देखते हैं। आपको ही देखते हैं, आपका व्लॉग नहीं देखते। आपको परम रिएक्शन फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। क्या बात कर रहे? फॉलो परम 7 ऑफ अल्लाह फॉलो करते हैं। अरे अरे क्या बात कर रहे थे? फॉलो करते हैं आप, हर जगह फॉलो करते हैं अरे आपको। सो गाइस नाउ हमारी फेमस लिफ्ट में आ गए। आमिर भाई की फेमस लिफ्ट कैसी लग रही? कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? द हेरिटेज एक्सपीरियंस। डाना म्यूजिक आ रही है। 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ मैच नहीं है 5 स्टार होटल का। 5 स्टार होटल तो इससे कम है, ये तो बियॉन्ड 5 स्टार है। माशाल्लाह। आमिर भाई का ऑफिस आज हम खोलेंगे माशाल्लाह। मेरे भाई ने हमें दे दिया अपना ऑफिस। चलो प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये बताओ, ये लोगो आपको दिख रहा है? हाँ। ये लोगो से आपको क्या समझ आ रहा है? मेरे को क्या समझ आ रहा है? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। मतलब इसका क्या मतलब है? क्या समझ रहे हैं आपको ये लोगो से? मुझे इस लोगों से ये दिख रहा है कि हरम शरीफ का वो ये दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अच्छा अरे भाई पहचान लिया भाई साहब। ये काबा है ये वाला, और ये लग रहा है वो तवाफ पे हजरे असद का जो राउंड है ना, मकाम इब्राहिम। हाँ तो उसका ये दिख रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मस्त एकदम खुद डिजाइन किया आमिर भाई ने। बहुत अच्छा है। इतना तो अपन भी समझते हैं इससे अगर जुड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी बैठो। 5 minutes later. किए जा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। माशाल्लाह आपकी तारीफ में बहुत मेरे को क्या अपना आपका लोगो भी दिखा के उसका ये पूछ लिए। ये माशाल्लाह इनके बड़प्पन है। ये बड़प्पन नहीं अरे तो लायक तो नहीं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आपके बारे में सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, लगते हैं कि आप उस मिजाज के आदमी हैं। मैं कल इनसे भी मिला। आपका चार्जर लूँ मैं? हाँ बिल्कुल। सब अपना ही बैक ये है ना ये हाँ सेम लैपटॉप है। कहाँ लगे? आपका ऑफिस भी सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब हमें कुछ नॉनवेज के बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं, तो जी बताइए। सो हाय गाइस, मेरा यही मानना है कि अगर आपको नॉनवेज प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप खाइए नॉनवेज। येस, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स जिस पर आप प्रोटीन ले सकते हो। नॉनवेज लेना ज़रूरी है तो आप मटन, चिकन और प्रोटीन के लिए बीफ खा सकते हो। जो बीफ नहीं खाते हैं वो ऑफकोर्स मटन या चिकन खा सकते हैं। बट द कैच हियर इज़, अगर आप चिकन खा रहे हो तो आप बहुत क्वालिटी चिकन खाइएगा। बिकॉज अभी जो मार्केट में चिकन आ रहा है इट्स ऑलवेज स्टेरॉइडिक चिकन। उसके काफ़ी नुकसान हैं। जो चिकन आप ले रहे हो उसको 45 डेज़ का बच्चा, आई नो 45 डेज़ में रेडी किया जाता है। 5 दिन का बच्चा, उसको काफ़ी इंजेक्शंस में डाला जाता है, काफ़ी पूरा रिगरस
स्टेरॉइड्स दिया जाता है ताकि वो 45 डेज़ में एक 1.7 kg का बन जाए, ताकि वो पोल्ट्री से निकल के, फार्म से निकल के आपके शॉप पे आ सकें एंड उसको बुच्चर उसी को काट के, उसी को हलाल करके, उसी को ज़िबा करके आपको दे देगा। एंड वो चिकन खाने से काफ़ी नुकसान आते हैं। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कि काफ़ी सारे जितने भी मेन लोग हैं, मेन लोगों में एक रिसेंट प्रॉब्लम हो गया कि उनका स्पर्म क्वालिटी काउंट कम हो रहा है। एंड वन ऑफ द रीजन दैट इज़ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या डिवाइसेस यूज़ करते हैं। एंड थर्ड ये है कि ऑफकोर्स हमारा डाइट पैटर्न ठीक नहीं है। एंड उसमें एक फॉर्मेशन ही चिकन का भी है कि चिकन खाने की वजह से इतने सारे नुकसान हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप तो ज़्यादा ज़्यादा स्प्राउट्स खाओ, पनीर खाओ, बीफ खाओ या मटन खाओ। बीफ खाने वाले बीफ खाओ, नहीं खाने वाले मटन खाओ। जो चिकन खा रहे हैं तो क्वालिटी चिकन, नाटी जो अपन बोलते हैं, जो देसी चिकन है, देसी चिकन खाओ। वरना तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहम करे। आप अपना सेहत का ख्याल रखो, सेहत आप रहो, दुआ में याद रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो खाना है खाओ लाइफ में, और अपने जिस्म को ट्रबल मत करो खाने की वजह से। सही बात है। Thank you. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आमिर भाई आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ आप भी कुछ टिप्स देंगे तो बताइए। डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कुछ। तो आज से अपने तो खाने ये में डिसाइड किया है कि चिकन खाना बंद, मटन खाएंगे। मटन खाएंगे बट चिकन बिल्कुल बंद, मतलब खाना ही नहीं चिकन आज के बाद में। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को एकदम डिटेल में, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी सही नहीं है वो। सही और जो बच्चे खा रहे हैं आजकल, उनका हेल्थ देखो आप थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से उनका हेल्थ ये हो रहा है। ये देखो, बच्चा देखो। A few minutes later. तो गाइस, जुबैर भाई हमारे बेंगलोर से आए थे और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने मौका दिया। आपका जज़ाकल्लाह, आपने उनसे मिलाया, माशाल्लाह बहुत दिलदार भाई हैं। आपने जो मेरी खिदमत की, अल्लाह आपकी खिदमत करे, अल्लाह आपकी नुसरत करे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आप जल्दी बैंगलोर आइए एंड मैं जो बोला उसके ऊपर ध्यान देके उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो जुबैर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, ये राई के दाने के बराबर भी जिस इंसान के दिल में तकब्बुर हुआ वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बहुत सारे लोग इस वर्ड तकब्बुर को रॉन्ग प्रेजेंट करते हैं और रॉन्ग इस चीज़ को समझते हैं। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। जब नबी सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को ये चीज़ बताई, ये हदीस बताई, तो सहाबाए कराम परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तो क्या हम अच्छे कपड़े भी ना पहने? तो सहाबाए कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूल अल्लाह, हमारी कभी कभी हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे कपड़े पहने, हमारी जूतियाँ अच्छी हों, एकदम बन ठन के रहना, टिप टॉप एकदम ज़बरदस्त बन के रहना, मतलब बंदा जब चले तो आया लश्कारे मारे। तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है, अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को झुटलाओ, हक बात से पीछे हट जाओ, इसको कहते हैं तकब्बुर। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर कि आप हक बात से पीछे हट जाओ, हक बात का इनकार कर दो, दैट इज तकब्बुर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे कुरान शरीफ में सूरह फातिहा में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला ने पहले सूरह में ही बता दिया है इंसान को कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद भी अल्लाह से और दुआ भी अल्लाह से। फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़ के किसी और से दुआ करता है, किसी और से मदद मांगता है। भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में ना बहुत अलग अलग आंसर देंगे, बहुत ही पैथेटिक आंसर्स देते हैं, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ का डिफ़ाइन करते हैं कि हमें अगर सामने कहीं अगर हमें बॉम्बे से पूना जाना है तो हम गाड़ी से जाएंगे, हम थोड़ी अल्लाह से बोलेंगे कि हमें डायरेक्ट पहुंचा दो वहाँ पे, हम गाड़ी से ही जाएंगे ना, तो गाड़ी की मदद ले रहे हैं। अरे आपको किसने बोला है कि आपको गाड़ी की मदद नहीं लेनी है? जो चीज़ आपके सामने है उसकी मदद लो, जो चीज़ इंसान जो जिंदा है उससे दुआ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंसान जिंदा नहीं है, जो इंसान आपको दिख नहीं रहा है, तुम मतलब यहाँ पे बैठे हो, वो इंसान बैठा है कहीं और, या तो वो
इस दुनिया में ही नहीं है और उस इंसान से आप मदद मांग रहे हो, दिस इज कॉल्ड शिर्क। और ये हक बात है, और हक के साथ हम जिंदगी भर खड़े हैं। हमें चाहे जितनी मर्जी गालियां दे दो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हक बात है वो है, जो हमने कुरान पढ़ा है वो यही पढ़ा है। सो तकब्बुर का मतलब ये है कि हक बात से इनात करो, हक बात को झुटलाओ। और दूसरी बात कि दूसरों को अपने से कम समझो। दूसरों को मतलब एक गरीब इंसान है, आप उसको मतलब उसकी बेइज्जती करो जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज, मतलब उसके पास पैसा नहीं है और ना ही उसके पास हैसियत है, ठीक है, वो इंसान, इसलिए आप उसको अपने से छोटा समझते हो। और ये तकब्बुर है आपका। जो कम दर्जे के कपड़े पहनता है उससे तकब्बुर ना करो, उससे नफरत ना करो। मतलब एक भिखारी से, इन द सेंस, मतलब इस्लाम में अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम बताया है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। एक अमेरिकन गैर मुस्लिम जब मुसलमान हुआ था, उसने एक किताब लिखी थी, उसका तर्जुमे में एक वाक़या है, वो मैं आपको बताता हूँ। फजर के लिए उठने के लिए उसने 3 घड़ियाँ रखी हुई थी, 3 घड़ियाँ। कहता कि जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया ना, तो उसको पाँव से पाँव जोड़ने की हिकमत समझ में आई मस्जिद में जाके। वो कहता कि जब मैं एक गोरा इंसान, ठीक है, अमेरिकन, पॉश, एंड देन एक हबशी अफ्रीकन काला आदमी मेरे साथ पाँव से पाँव मिला के खड़ा हो गया मेरे साथ में, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम खड़ा हो गया भाई। और जब एकदम पास में पाँव से पाँव मिला के ऐसे खड़ा हो गया साथ में, एंड जब फिर रुकू में जाता है और जब रुकू में इंसान देखता है पाँव, तो इंसान को ऐसे एक होता है ना अंदर, मतलब एक आम इंसान, अगर नॉन मुस्लिम के साथ अगर आप ऐसा करो कि यार कोई बहुत ही एकदम अच्छा इंसान, अच्छा बढ़िया अमीर घराने का इंसान, और उसके साथ एक गरीब को ऐसा पाँव से पाँव मिला खड़ा दो, हट हट साइड में ऐसा करेगा, राइट। बट अभी मस्जिद में जाओ, कोई रहने दो बाजू में, चाहे कचरे वाला क्यों ना हो, तुम चाहे करोड़पति हो अपने इलाके में, एकदम अमीर तरीन इंसान हो, तुम्हारे साथ कचरे वाला खड़ा रहेगा, उसकी मजाल नहीं है उसको कुछ बोल दे। वो कहता कि रुकू में जाके मुझे हिकमत समझ में आई ये पैर से पैर जोड़ने की, कि इस्लाम ने मेरा तकब्बुर तोड़ा है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की बारगाह में खड़े होके सब बराबर है, एक ही सफ़ में खड़े होके सारे के सारे सेम है भाई। अल्लाह की बारगाह में हर एक इंसान सिमिलर, सेम। यही चीज़ है गाइस, तकब्बुर नहीं करना कभी भी, किसी को हकीर नहीं जानना, किसी को अपने से कम नहीं जानना, चाहे वो कोई भी है यार। तुम चाहे होंगे अपने घर में करोड़पति अमीर इंसान होगे तुम अपने घर में, बट किसी गरीब को देख के, किसी कम अपने से कम को देख के ना तकब्बुर नहीं करना। अगर तुमने कर लिया भाई, ख़त्म है, फिर तुम्हारी जो अमीरी है, पैसा है, गया खड्डे में, ख़त्म है भाई। थोड़ा इसका ध्यान रखो, ठीक है। पैसे से कोई अमीर नहीं होता भाई, दिल होना चाहिए इंसान का, दिल। सीधी सी बात है, पैसे से तुम दिखा सकते हो गाड़ी लेके, बंगला लेके, सब लेके, बट तुम्हारे हाव भाव दिखाते हैं कि तुम रईस हो के अमीर हो। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है हमें हमारे दीनदार दोस्त मिले, उनसे सीखने मिलता है भाई। दे आर सो डाउन टू अर्थ। अगर हम आमिर भाई को ले लें, लाइक अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है, ही इज सो डाउन टू अर्थ। मतलब आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी टू हैव अ पर्सन लाइक हिम इन माय लाइफ। एंड देन अब्दुल्ला भाई है, लाइक अल्लाह ताला ने उन्हें भी बहुत नवाजा। अल्लाह ताला ने, मतलब ये जो लोग हैं मुसलमान हैं, अफान भाई है, मतलब ये लोग मतलब एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं भाई, डाउन टू अर्थ। हर एक इंसान से सेम व्यवहार, जैसा इंसान हर एक इंसान से सेम टू सेम वो ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत कुछ। तो अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो अपने अतराफ में जो आपको ये सिखाएं, ठीक है। अभी एक लियाकत भाई है हमारे भाई, वो मतलब मेहमान नवाजी में आए माशाल्लाह, मतलब
हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने मुझे मिलता ही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों के बीच में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग साथ में दिए हुए हैं और उनसे सीखने भी मिलता है और उनके साथ दोस्ती यारी भी निभाते हैं हम माशाल्लाह। सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा नहीं तो। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।